धान खरीदी के समय जिले के किसानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जांजगीर चांपा पुलिस की अपील। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडे आईपीएस द्वारा धान खरीदी के समय किसानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। किसानों के धान खरीदी का समय शुरू हो चुका है और ये वही समय है जब किसानों की साल भर की मेहनत का पैसा उनके खाते में आता है। इसी समय उठाए गिरोह और साइबर ठग सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी किसान भाइयों से कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले बात उठाए गिरोह की। ये गिरोह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कापू, कंडराजा और पथलगांव क्षेत्र से आकर इस समय आसपास के ज़िलों में सक्रिय रहते हैं। इनका तरीका बहुत तेज होता है। बैंक में आपका फॉर्म भरते समय आपका ध्यान भटका कर पैसा ले जाना, सड़क पर आपकी मोटरसाइकिल की सीट पर गंदगी डालकर आपका ध्यान दूसरी ओर खींचना और उसी दौरान आपका बैग लेकर भाग जाना या फिर गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें रखा पैसा चोरी कर लेना। इस तरीके से ये आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। पैसा निकालने के बाद सीधा घर जाएं। बीच रास्ते में चाय नाश्ता करने या दुकान पर रुकने से बचें, क्योंकि यह वही समय होता है जब उठाए गिरोह मौका ढूंढते हैं। रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति रोकने की कोशिश करे या कोई संदिग्ध व्यक्ति पीछा करता दिखे तो तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दें। याद रखिए, कोई भी बैंक कभी भी फ़ोन पर आपका OTP, कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट या अकाउंट की कोई भी निजी जानकारी नहीं पूछता। किसान भाइयों, आपकी मेहनत की कमाई बहुत ही कीमती है। हमारी जिम्मेदारी है आप सुरक्षित रहें, लेकिन सतर्क रहना यह आपकी भी जिम्मेदारी है। यदि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत 112 या निकटतम पुलिस थाने को सूचित करें। जिला रिपोर्टर दिल्लीलाल कश्यप। रेडी सर। हमारे किसान भाइयों को पुलिस अधीक्षक जांजगीर का जय हिंद। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि आज से समर्थन मूल्य पर शासन आप लोग का धान जो है खरीदने जा रही है। एज ए SP मैं एक एडवाइजरी जारी करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग की साल भर की जो कमाई है वो आप लोग के खाते में आती है। तो यही वो समय है जब चोरों की, उठाई गिरोह की जो विभिन्न गिरोह हैं वो उसकी निगाह आपकी कमाई में होती है। तो ये दो प्रकार से एक घटना कारित करते हैं। सबसे पहले तो जब आप बैंक से अपना पैसा निकालने जाते हैं तो आपका बैंक में ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं और आपका पैसा लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जब आप बैंक से घर जाते हैं तो आपकी गाड़ी में कोई गंदगी चीज़ डाल के या जब आप कोई दुकान में रुकते हैं तो आपकी डिक्की से जो है पैसा पार करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब आप बैंक में जाएं तो सतर्क रहें। एक साथी कम से कम अवश्य रहे जो कि फॉर्म भरने का काम करे और आप अपने पैसे की देखभाल करें। दूसरा, जब आप वापस घर जाते हैं तो कहीं ना रुके, सीधे अपने घर जाएं। इसके अलावा साइबर ठगों की निगाह भी आपकी कमाई पर रहती है। उनको पता है कि आपके पास पैसा आया हुआ है तो वो कोशिश करते हैं कि आपसे फर्जी कॉल करेंगे और आपका अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल, KYC लेंगे, OTP लेने का प्रयास करेंगे और आपके ऑनलाइन आपके खाते से पैसा निकालने का प्रयास करते हैं। तो साइबर ठगों से हमको सतर्क रहना है। हमको यदि ऐसी कोई कॉल भी आती है तुरंत उसको कॉल काटना है और अपने बैंक में जाके या फ़ोन से ये पूछना है कि आपने कोई जानकारी मांगी थी क्या। तो आप पाएंगे कि बैंक से ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई थी, क्योंकि बैंक ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगता है। तो इस खरीदी की सीज़न में एज ए SP मैं आप लोग को यही एडवाइजरी जारी करना चाहूँगा कि आप अलर्ट रहें बैंक में, और बैंक से घर जाते समय सावधानी रखना आवश्यक है। सतर्क रहें, जागरूक रहें। फिर भी यदि कोई ऐसी बात होती है तो पुलिस हमेशा आपके साथ है। आप अपने निजी थाना प्रभारियों को मुझे भी कॉल करके या 112 में कॉल करके घटना के बारे में बताइए। पुलिस तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। बट एज अ नागरिक हमको भी जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जय हिंद।